गुवाहाटी हाईकोर्ट की वकील और ऑल असम ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन की संस्थापक स्वाति विधान बरुआ ने मंगलवार को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ विषम लैंगिक रिश्ते में रहने वाले ट्रांसजेंडर्स को ही शादी करने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर्स के अलावा सभी समान लिंग वाले जोड़ों को भी अनुमति नहीं है और यहाँ तक कि उन्हें शादी करने का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बच्चे को गोद लेने का सवाल है तो 3:2 के अनुपात के बीच एक खंडित फैसला है, जहां 2 जजों ने सहमति जताई कि CARA नियम बच्चे को गोद लेने के संबंध में पूरे समुदाय के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, 3 जज इस समझौते से असहमत थे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे थे। CJI ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, बल्कि केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है। So far as the marriage equality of the same-sex couples are concerned, the Supreme Court has specifically said that this is not a fundamental right. In other words, the Supreme Court has refused. But so far as the right of the transgender community is concerned, the Supreme Court has clearly said only the transgenders who are in heterosexual relationship, only they will have the right to marry. Apart from transgenders, all other same-sex couples are not even allowed, and even they are not been given any kind of right to marry. So far as the child adoption is concerned, there is a split verdict between the ratio of 3:2, where 2 judges agreed that the regulations of the CARA regulations is violative to the norms for the entire community in regard to the adoption of a child. But the other three justices, they disagreed with this agreement, and they said that this is not at all a violative and queer couples are not even allowed to adopt a child. इस तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।